दुनिया में हम आए हैं, मनुष्य जन्म लेकर हम आए हैं। हम खुद आए हैं या किसी ने हमें भेजा है, भिजवाया है, ये विचार करने जैसी बात है। ये सृष्टि जब से निर्माण हुई तब से लेकर के आज तक बहुत सारे प्राणी भूत मात्र हो गए, हो रहे, और सृष्टि निर्माण होने के साथ साथ कुछ नियम के अनुसार चल रही है। इसमें कोई खंड नहीं। सूर्य अपना अपना काम बहुत ही नियम से करता है। वायु, आकाश, ये पंच तत्वों में से भी जो भी तत्व है वो अपना अपना काम कर रहे। तेज, वायु और आकाश के साथ साथ जैसे पानी और पृथ्वी, ये भी पंच तत्व, पंचमहाभूत, वो भी अपना अपना काम कर रहे। हर एक वृक्ष हो या वनस्पति, या तो कोई वस्तु हो या पदार्थ, वो अपना अपना स्वभाव से कर्म कर रहा है। इसमें कोई खंड नहीं, इसमें निरंतरता दिखाई देती। सृष्टि की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आता है, यानी कि हम जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये दुनिया भी बहुत बड़ा स्कूल है। ये सृष्टि, ये जंगल, नदी, ये पर्वत, वो सभी हमारे शिक्षक हैं, हमारी पाठशाला है। ये निसर्ग हमें सिखाता है। जो कोई भी सिखा नहीं सकता वो निसर्ग सिखाता है। जो कोई भी सिखा नहीं सकता है वो ये सृष्टि सिखाती है। हमें एक एक पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाती है। वो अनुभवजन्य पढ़ाती है। उसके सानिध्य में रहेंगे तो एक एक गुण उसका पता चलेगा। वह त्रिगुणों से युक्त होने के साथ साथ वह परिवर्तनशील दिखाई देती है। वह अपने नियमों से चलती है। उसमें कोई खंड नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। सूर्य अपनी जगह पर है, पृथ्वी अपनी जगह पर है, चांद, अलग अलग तारे, नक्षत्र अपने अपने जगह पर अपना काम बखूबी निभा दे। इसमें ऐसा लगता है कि ये सहज चलता है, अपने आप चलता है, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये मैंने ही निर्माण किया हुआ है। उसका निर्माण करने वाला प्रभव प्रलय स्थानम, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, इसका कर्ता मैं ही हूं। मेरे सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं। मैं ही इस दुनिया में कण कण में भरा हुआ हूं। और भी एक कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति
अनेन प्रसविष्यद्वं मेषो स्पृष्ट कामधु। ये सृष्टि जब से निर्माण हुई तब से नियम में चल रही है। ये नियम हमें समझ लेने चाहिए। इन नियमों को देव भी समझते हैं, वो इसके मुताबिक ही आचरण करते हैं और उस आचरण के साथ साथ वो सृष्टि को सहाय्य कर रहे होते हैं। वो अपनी भूमिका निभाकर, अपना रोल निभाकर वो सृष्टि को मदद रूप दिखाई देते हैं। उसमें कोई दिरंगाई नहीं, उसमें कोई आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। वह निरंतरता के साथ सहाय्यभूत होते। हमें भी देवों का सहाय्य करना चाहिए। परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। हमारा जन्म जो हुआ हमने नहीं किया। हमें जन्म देने वाले माता पिता हमें समझ में आते, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता को भी जन्म देने वाला जो भी है उसको याद करना चाहिए। वो किस हेतु से जन्म दिया है, किस विश्वास से जन्म दिया, कौन सा दृष्टिकोण होगा, ये पता करना चाहिए। मनुष्य विचार करता है, वो बुद्धिमान, वो सही विचार करते हुए जब जरूरत पड़े तब महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। भगवान स्वयं आकर अवतार लेकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बचपन में हमें जन्म मिला, तब से लेकर के अभी तक जो व्यवस्था भगवान ने की है वो बहुत ही अचरज में डालने वाली है। जब दंत न थे तब दूध दिया, जब दांत नहीं थे तब दूध तो दे दिया। मां के स्तनों में दूध देकर उन्होंने हम पर उपकार किए, व्यवस्था करके रखी। हम जब भी जैसे आगे चलेंगे वैसे आगे की व्यवस्था कर रखी। जब दंत न थे तब दूध दिया, अब दंत दिए सो अन्न न दे। अब दांत दिए है तो अन्न नहीं देगा क्या? जरूर देगा। ये उसकी व्यवस्था है। हमें हाथ दिए है, पांव दिए है, शरीर दिया है, इंद्रिय दिए, कोई भी कमी नहीं, बुद्धि भी दी और हिम्मत भी दी। कुछ हद तक मर्यादा में शक्ति दी, इच्छा दी। ये सब देते हुए वो देखता है हमारी तरफ, ये क्या करता है, ये कैसा इसका उपयोग करता है, कितना आदर्श से वह इसका उपयोग करना जानता है, कैसा सीखता है, कैसा अपने जीवन को समझता है, कैसी उसकी जीवन पद्धति है, कैसा उसका विचार है, कैसी थिंकिंग, कैसी वो मेरी पूजा करता है। अलग अलग तरीके से वो जांचता है, देखता है। कोई दादा अपने पोते को देखता है, पिता अपने पुत्र को देखता है, मां अपने बेटे को देखती है। ये कैसा चलता है, ये कैसा बोलता है, वो देखते हैं। जो समझकर, जो आत्मीयता से कर्म करता है, अपने हिस्से में जो भी आया है, जो भी भूमिका में दी है, वह अच्छी तरह से जो निभाता है, उसकी तरफ भगवान बहुत ही प्यार से देखते हैं। ये मेरा बेटा है, ये समझ रहा है, ये मेरे मन की बात समझ रहा है और उसी तरह कर भी रहा है। उसका प्रयास ही काफी है। उसका प्रामाणिक प्रयास जब दिखता है भगवान को, वो आनंदित होता है। मां को जब अपना बेटा चलने लगता है, गिरता है, फिर उठता है, उसको आनंद होता है कि ये चलने लगा,
बोलने लगा, ये कर्म करने लगा, ये पढ़ाई करने लगा, उसको बहुत आनंद होता है। ये आनंद देना ही हमारा मकसद भगवान ने रखा होगा। हमारा जीवन आनंद के लिए, भगवान भी अपने आनंद के लिए हमें निर्माण किया। ये सृष्टि निर्माण की, ये खेल है, ऐसे वेद कहते, उपनिषद कहते। वो कहते इसलिए मान लेना ये भी जरूरी नहीं है, फिर भी विचार करना चाहिए कि निश्चित क्या बात है, हमारा जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, दुनिया के निर्माण करने वाला कौन है, इनका संबंध क्या है। ये सब बातें बताने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत, इन सभी को याद करते हैं। उनके मार्गदर्शन से हमें कुछ सूझता है और वो बोलते रहते हैं। हमारे माता पिता आचार्य, इन सभी को याद करते हुए उनकी प्रेरणा से हमारा जीवन है। उन्होंने जन्म दिया, हमारा भरण पोषण किया, हमें आगे ले जा रहे। उनकी इच्छाएं, कामनाएं, वो हमारे पीछे लगी हुई, लेकिन हमें प्रेरणा मिलती है। उन सभी को याद करते हुए, उनके उपकारों को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं, प्रणाम।